हेलो फ्रेंड। मैं विद्यासागर सागर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीम पावर प्लांट। क्या होता है स्टीम पावर प्लांट, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है स्टीम पावर प्लांट, इससे बिजली कैसे बनती है। वह जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन की हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे स्टीम पावर प्लांट कहते हैं। हाँ दोस्तों, जो कोयले के हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसी को हम लोग स्टीम पावर प्लांट कहते हैं। स्टीम पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं या कोयल बेस्ड पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट का नाम आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कोयल बेस्ड पावर प्लांट की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, स्टीम पावर प्लांट का मुख्य ईंधन कोयला होता है। क्या होता है दोस्तों? कोयला होता है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ऐस मतलब राख के घटक कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट मतलब एनर्जी का रूपांतरण कैसे होता है, इसको डायग्राम के माध्यम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एंजॉय करिए दोस्तों, एंजॉय के साथ पढ़ने में जो मज़ा है वो सीरियसली नहीं, सीरियस लेंगे के पढ़ाई करेंगे ना आप भूल जाएंगे, क्योंकि माइंड में प्रेशर रहेगा, याद होगा नहीं। इसलिए एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़ते हैं दोस्तों। ये कोयला है। कोयला जो होता है हमारा, कोयले में हमारे केमिकल एनर्जी पाई जाती है। जो कोयले को जब हम लोग पोलराइज्ड कोयले मतलब पिसे हुए कोयले को जब हम किसी हीट मतलब उसको जलाएंगे तो उससे हमारी हीट एनर्जी क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी। तो हीट एनर्जी को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर स्टीम एनर्जी के से हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे जिससे मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होगी। फिर हम मैकेनिकल एनर्जी से अपने अल्टरनेटर को घुमाएंगे। अल्टरनेटर भैया हमारे क्या करेंगे? अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए दोस्त, एकदम बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। थर्मल पावर प्लांट में सर्वप्रथम कोयले के रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, उसके बाद वाटर के माध्यम से इस ऊष्मीय ऊर्जा को भाप ऊर्जा में बदलते हैं। फिर यह भाप ऊर्जा स्टीम टरबाइन को दी जाती है जिससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है और अंत में इस यांत्रिक ऊर्जा को अल्टरनेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जीवाश्म ईंधन क्या होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है। ऐसे ईंधन जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें आदि। ठीक है दोस्तों, फॉसिल ईंधन क्या होता है? जो मतलब ऐसे ईंधन जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रागत स्रोत होते हैं। इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं। ठीक है दोस्तों, इनके जो हमारे जीवाश्म ईंधन है परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं और इनकी उपयोग घरेलू ईंधन, वाहनों, ताप थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग को सीमित है, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसको हम लोग को बचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोल एक अति महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के जटिल यौगिक उपस्थित होते हैं तथा कोयले में थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर, नमी, भस्म मतलब ऐश उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, कोयले में जो होता है थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर, नमी, भस्म उपस्थित होता है। कोयले के अंदर काफ़ी गहराई में सीमित कोयले भूमि के अंदर जो कोयला है हमारे पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई में सीमित खानों से निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, हमारे देश में कोयला मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हमारे भारत में कोयला है दोस्तों, कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, अब हम लोग टाइप्स ऑफ कोल के बारे में जानते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है। कोयला हमारा जो होता है 4 प्रकार का होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। जो हमारा पीट है इसमें कार्बन की मात्रा 40% होती है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट कुछ हुआ है। अभी हम हाल ही में एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देकर आए, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक मात्रा में कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पीट कोयल में लेस देन 40% हमारा कार्बन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एस कितना पाया जाता है, हाई राख पाई जाती है। और क्लोरोफिक वैल्यू कितना है इसका, 2600 किलो कैलोरी है। ठीक है दोस्तों, और लिग्नाइट में 40 से 60% और 81% राख पाई जाती है। 4000 किलो कैलोरी है इसका क्लोरोफिक वैल्यू। और बिटुमिनस में 60 से 80% लो राख इसमें बहुत कम बनती है। ये जो होता है 4000 किलो कैलोरी, इसका भी क्लोरोफिक वैल्यू है। और एंथ्रासाइट जो होता है इसमें 90% है, और ये लो राख जो होती है इसमें कम बनता है दोस्तों। और ये 7000 इसकी क्लोरोफिक वैल्यू है। ठीक, 7000 किलो कैलोरी इसका क्लोरोफिक वैल्यू है। ठीक, इसको याद रखिएगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए बिटुमिनस कोयले का प्रयोग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सा कोयला यूज हुआ, कौन से कोयले को यूज किया था। चारों ऑप्शन दे देगा, चारों प्रकार के कोयले को, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कोयला थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा बिटुमिनस। भारत में पाए जाने वाले कोयले में 20% से 40% तक राख की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, एंथ्रासाइट जो कोयला है उसका प्रयोग पावर जनरेशन करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता है, क्योंकि इस कोयले की कीमत काफ़ी अधिक होती है। और एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, जिससे यह कोयला सबसे कठोर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें राख बहुत कम बनती है। एंथ्रासाइट कोयले की कठोरता ज़्यादा होने के कारण इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना कठिन होता है, जिसकी वजह से इस कोयले का सही तरीके से दहन नहीं होता है। तो दहन का मतलब फिजन का मतलब है कि दो प्रकार का होता है, एक कंप्लीट फिजन, एक अनकम्प्लीट फिजन। तो वो पूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, दहन, सॉरी दोस्तों, फिजन नहीं होता है, कंबसन होता है। एक कंप्लीट कंबसन होता है, एक अनकम्प्लीट कंबसन। तो ये जो हमारा एंथ्रासाइट है उसमें कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता, इसमें इनकम्प्लीट कंबसन होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्मल कोल और स्टीम कोल के बारे में हम लोग जानते हैं। वह कोयला जो पावर जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है उसे थर्मल कोल कहते हैं। थर्मल कोल कोयला कहते हैं, स्टीम कोल कहते हैं। एक लिग्नाइट और बिटुमिनस दो ही प्रकार का कोयला है जिसे यूज किया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कुकिंग कोल, मतलब पका हुआ कोयला। कुकिंग कोल का प्रयोग सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री में स्टील को पिघलाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा स्टील इंडस्ट्री है जहाँ पे ये थाली बाल्टी बनता है, उस सभी के पदार्थों को पिघलाने में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब बिटुमिनस कोल को 350 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एयर की अनुपस्थिति में हीट अप किया जाता है तो इस कोयले को कार्बन के कंटेंट बढ़ जाते हैं और नमी कम हो जाता है। तो इस प्रकार की बिटुमिनस कोल को कुकिंग कोल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कुकिंग कोल क्या होता है, जब हम लोग 350 डिग्री सेल्सियस पर वायु की अनुपस्थिति में उसको हीट अप करते हैं तो उस कोयले के कार्बन की कंटेंट बढ़ जाते हैं और नमी कम हो जाती है। तो इस प्रकार की बिटुमिनस को कुकिंग कोल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बॉयलर क्या। बर्निंग और फायरिंग प्रोसेस ऑफ बॉयलर,
मतलब कि बॉयलर के अंदर हम लोग कोयले को कैसे हीट में उसको जलाते हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। जलाने कैसे हम लोग उस कोयला को पोलराइज करके उसको भट्टी के थ्रू कैसे जलाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में 2 प्रकार के फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, एक प्राइमरी फ्यूल, एक सेकेंडरी फ्यूल। कोयल पोलराइज्ड कोयल का मतलब बारीक पिसा हुआ कोयल रनिंग कंडीशन में मतलब कर लेते हैं, उसको एकदम बारीक पीस लेते हैं ताकि पूर्ण कंबसन हो सके। और दूसरा लाइट डीजल ऑयल एलडीओ जिसे कहते हैं, दूसरा हैवी डीजल ऑयल जिसे एचडीओ कहते हैं। ये स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग में हमारा 2 प्रकार के डीजल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद पोलराइज्ड कोयल का प्रयोग करते हैं जो हमेशा वो रनिंग के लिए रहता है। थर्मल पावर प्लांट में सर्वप्रथम बॉयलर को फायर आग करने के लिए लाइट डीजल का प्रयोग करते हैं तथा जब बॉयलर का तापमान लगभग 120 डिग्री से 150 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उसके बाद हैवी डीजल ऑयल से बॉयलर को फायर किया जाता है और अंत में पोलराइज्ड कोल बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। इस प्रकार थर्मल पावर प्लांट में रनिंग कंडीशन में प्राइमरी फ्यूल का प्रयोग किया जाता है जबकि स्टार्टिंग कंडीशन में सेकेंडरी फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी फ्यूल का प्रयोग कब करेंगे, जब वो रनिंग कंडीशन में, और सेकेंडरी फ्यूल का जब वो स्टार्ट कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कैसे वर्क करता है। ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया बना है, इससे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आइए, देखिए ये जो हमारा ये पोलराइज्ड कोल है, इसको हम लोग बोलते हैं मील में पोलराइज्ड मतलब बारीक पिसा हुआ कोयले को डालेंगे, और ये पीए फैन है जो प्राइमरी फैन के माध्यम से उस बारीक पिसे हुए कोयले को हवा में उड़ाकर यहाँ बॉयलर फर्नेस में भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे फायर करेंगे तो ये जलने लगेगा। जब ये जलने लगेगा तो इससे पानी जो हमारा है वो गर्म हो जाएगा तो हीट में, भाप में परिवर्तित हो जाएगा, और वो भाप जो है इस रास्ते के माध्यम से आएगा और यहाँ वेट स्टीम को ये सुपर हीटर में भेजेंगे। सुपर हीटर में 180 और 540 डिग्री सेल्सियस पे, जो ये 180 बार है, 540 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ये गैल्वनिंग वाल्व बोलते हैं इसको। ये गैल्वनिंग जो वाल्व है इसका काम ये है दोस्तों कि ये जो हमारा वेट स्टीम आ रहा है ना, उसके इसको इस पे एक प्रकार से समझिए कि उसके कंट्रोलिंग स्विचिंग का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा फिर ये हाई प्रेशर टरबाइन में जाएगा, हाई प्रेशर टरबाइन से ये टरबाइन घूमने लगेगी, फिर उससे ये नीचे की ओर से फिर वो जो स्टीम है वो निकलेगा और ये रीहीटर के माध्यम से ये जो इंटरमीडिएट टरबाइन के पास जाएगा। फिर उसके बाद ये जो लो प्रेशर टरबाइन है वहाँ पे जाएगा। लो प्रेशर टरबाइन से हमारे कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में मतलब जो है ठंडा होगा, कंडेंसर में वो ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो वो आएगा हमारे यहाँ सीईपी फैन में, सीईपी फैन के माध्यम और चिमनी में जाएगा। चिमनी में कूलिंग टावर होगा। इस चिमनी में जो ये कूलिंग टावर है ये ठंडा करने के लिए, जब ये कंडेंसर से कूलिंग टावर में चला जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए नीचे वाटर ट्रीटमेंट, एक मिनट दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये नदी में बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा है, यहाँ से ये फैन के माध्यम से WIP के माध्यम से यहाँ पे आएगा CAP फैन। CAP फैन क्या करेगा, LPH के पास भेज देगा। LPH वाटर WT फैन जो है वाटर ट्रीटमेंट फैन, यहाँ पे वाटर के अंदर जो अणु हैं उसको निकाल करके D2O में बदल देता है। D2O में बदलेगा, D2O में बदल देगा। D2O में का मतलब भारी जल, शुद्ध भारी जल में बदल देगा। फिर ये CFL जो होता है, CEF फैन जो होता है ये LPH में भेजेगा। LPH से ये D में आएगा। D जो होता है डायलेटर बोलते हैं इसको, जो है एयर को निकाल लेगा, पानी में से एयर को निकालेगा। फिर उसके बाद बॉयलर फीड पंप में भेज देगा। ये बॉयलर फीड पंप के मतलब हाई प्रेशर रहेगा। पंप जो है लो प्रेशर को हाई प्रेशर स्टीम में बदल देता है। फिर उसके बाद HPS में जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये आ जाएगा
HPS से देखिए दोस्तों, यहाँ ये HPS है, HPS इग्नोमाइजर होते हुए यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर बॉयलर ड्रम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर ये FD फैन जो होता है, FD फैन जो होता है ना, जो पूर्ण कंबसन यहाँ पे नहीं हुआ रहता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए लगाया जाता है, पूर्ण कंबसन के लिए। APS जो होता है, ये जो यहाँ पे राख निकल रही है ना, उस राख को ऐश को खींच करके ESP में आता है। ESP जो होता है चिमनी के से बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, इसको ID फैन बोलते हैं। ID फैन बहुत ज़्यादा रेटिंग होती है, इसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है। और PA फैन की स्पीड जो है 1400 RPM पे चलता है। ये 6.6 किलो वोल्ट का होता है, 1400 RPM पे चलता है। और FD फैन जो होता है हमारा 3400 रेटिंग का होता है, 3400 रेटिंग का होता है। और इसको हम लोग FD फैन बोलते हैं, फोर्स ड्राफ्ट फैन बोलते हैं, फोर्स ड्राफ्ट फैन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग, मैं आशा करता हूँ इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं द मेन पार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि मेन पार्ट, थर्मल पावर प्लांट के मेन पार्ट कौन कौन से हैं, इन सब पार्टों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला पार्ट है कोल एस हैंडलिंग प्लांट, और दूसरा स्टीम जनरेटर, तीसरा सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, FD फैन, ID फैन, डस्ट कलेक्टर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर, फीड वाटर जनरेटर और अल्टरनेटर, और है कूलिंग टावर। इन सब के बारे में हम लोग ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हर एक कंपोनेंट का, हर एक पार्ट को ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।